आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, जिसमें आते हैं मेंटल एबिलिटीज दैट हेल्प अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव स्किल्स यानी क्या? हाय एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों को डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, आज कृषि मैम कुछ भी आपको सेशन देने नहीं आए हैं, जबकि आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि हम कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोगों को शायद इतना पता नहीं होगा डिटेल में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि कॉग्निटिव स्किल्स यानी क्या। कॉग्निटिव स्किल्स इट इज अदर देन योर स्टडिंग स्किल्स, जिसमें आते हैं मेंटल एबिलिटीज दैट हेल्प अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स यानी ये नहीं होता है सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यानी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई करने बैठते हो, हमेशा एक दिक्कत कांस्टेंट रहती है कि हमें वो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है या वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो इंस्टेंटली याद नहीं रहता है, याद करने में मुश्किल होती है, राइट? आप लोगों को ज्यादा टाइम लगता होगा वही पर्टिकुलर आंसर करने में। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों हो रही है? ये सारी चीजें बच्चों मेमोरी रिलेटेड या थिंकिंग रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है, इसका एक सोल्यूशन आज के सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो कॉग्निटिव स्किल्स को क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका ये फाउंडेशन क्रिएट करता है। अब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, नेक्स्ट ईयर में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे। 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम आएगा जिसमें आप लोग नेशनल लेवल में compete करेंगे, राइट? और उसमें आप लोगों का एक टॉपर्स लिस्ट तैयार होगा, जिसमें आप लोग अगर टॉपर्स लिस्ट में आते हैं तो आगे का जो फ्यूचर रहता है वो इस हिसाब से डिसाइड होता है, राइट? कॉलेज की लिस्ट तैयार होती है, बहुत सारे स्ट्रीम रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं, ये सारी चीजें परसेंटेज पे मैटर करेगी। तो बच्चों अगर फाउंडेशन अच्छा रहा तो आगे जो 10th स्टैंडर्ड है, फिर 11th 12th या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो जैसे कि जेई, नीट, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती है। हमें उसके लिए फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद एक नीट टीचर हूं तो मुझे पता है कि फाउंडेशन कितना मैटर करता है। अगर कोई बच्चा ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर बिना का आ जाता है ना नीट क्लास में, तो उसको कुछ भी नहीं समझता है। तो इसका रीजन क्या है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में था उसने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, राइट? इसलिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्फ्लुएंस रीडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, ये सारे अगर सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तो बच्चों आप लोगों को आगे जाके बहुत ही ईजी पड़ेगा। स्कूल, करियर ऑप्शंस, ये सारे में ये अफेक्ट करता है। एवरीडे रेलेवेंस क्या है? अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं तो आप लोगों को रिमेंबरिंग फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री में है, केमिकल फॉर्मूला है, फिजिक्स में है, फिर मैथ्स में फॉर्मूला, ये सारी चीजें याद कैसे रहेगी? याद करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि आप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाएं। फोकसिंग बेटर ड्यूरिंग स्टडी आवर्स एंड क्लासेस, मतलब अगर आप 4 घंटा पढ़ाई करने बैठ रहे हो, ठीक है, और उसमें भी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप खुद को रोज रोज फोर्स करते हो कि यार आज तो 4 घंटा बैठूंगा, आज तो 4 घंटा बैठूंगा, पर नहीं हो रही है पढ़ाई, तो कुछ मतलब है वो पढ़ाई करने का? नहीं मतलब है, राइट? इससे अच्छा सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करो, पर 2 घंटा ऐसा पढ़ाई करो कि वो 4 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई हो। तो ये कब हो पाएगा? जब आपका फोकसिंग बेटर हो जाएगा, राइट? जब आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी चीजें याद कर रहे हो तो वही आप लोग 10 मिनट के आंसर को 30 मिनट लगाते हो रेगुलर लाइफ में, पर अगर आपका फोकस टाइम बढ़ जाता है तो आप वो 10 मिनट में भी कर सकते हो, राइट? 10 मिनट में भी कर सकते हो। फिर मैनेज टाइम इफेक्टिवली बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ये भी हमें पता नहीं चलता। पता चलता है? नहीं पता चलता है। साइंस में हम लोग ज्यादा दे देते हैं या मैथ्स में कभी कभी कम दे देते हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को रेगुलेट करनी पड़ेगी, किसमें कितना टाइम देना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, ये सब हमें पता लगना चाहिए, राइट? तो ये कैसे पता चलेगा? वेदांतु ने एक स्कॉलरशिप एग्जाम लॉन्च की है जिसका नाम है MVSAT।
इससे पहले मैं आप लोगों को MVSAT के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, पर बच्चों बहुत ही बढ़िया चीज जो इसके बारे में है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन वेदांतु ने रखा है। नहीं तो आप किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम में जाओगे, आपको एक मिनिमल फी तो देना ही पड़ता है, पर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपके साइड से उनको एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ आप आओ। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छे टॉपर्स लिस्ट में आते हो, तो आप लोगों को वेदांतु स्कॉलरशिप देगा, एंड अच्छी तरीके से एजुकेशन, आगे के जो भी कोर्सेज है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा, एंड वो स्कॉलरशिप भी दे सकता है। अगर अच्छे मार्क्स होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या डेवलप होगा, अटेंशन डेवलप होगा, मेमोरी डेवलप होगा, स्पीड जो हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो एकदम डेवलप हो जाएगी, जिससे आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। स्पीड अगर एकदम फास्ट हो गई ना पढ़ने की, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, रीजनिंग, लॉजिक, ये सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। MVSAT क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को सामने लेकर ला लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम देनी होती है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्योंकि आप वो सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हो ऑलरेडी, सो यू नो कि मैं ये सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ और ये सब्जेक्ट में वीक हो, तो आपके सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अगर आपके सामने होंगे, तो 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज नेक्स्ट ईयर, आप और एफिशिएंट वे में पढ़ाई कर पाओगे, राइट। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा मैथ्स वीक है, या मेरा साइंस स्ट्रांग है, या मेरा इंग्लिश वीक है, तो मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, है कि नहीं। पर अगर मुझे पता होगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये वीक पॉइंट है, तो मैं वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का पूरा प्रयास करूंगी नेक्स्ट ईयर। तो यही है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करके देगा, पर्सनलाइज स्किल रिपोर्ट देगा, प्रॉपर आपको एक रिपोर्ट दिया जाएगा जिससे आपकी स्किल्स क्या क्या है वो भी बताई जाएगी, राइट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए करियर ऑप्शंस चूज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी गाइडेंस आपको इस एग्जाम के बाद में दिया जाएगा। अगर आप लोगों को जरा सा भी इंटरेस्ट जागा है कि MVSAT क्या होता है, किस तरीके से मुझे करना चाहिए, आप लोगों को लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग खुद जाइए, रजिस्टर कर लीजिए एटलीस्ट, उसके बाद में आप लोग सोचिए, ठीक है। आप लोगों को सोचने का टाइम बहुत है, क्योंकि अक्टूबर में ये एग्जाम है, तो सोचते रहिए तब तक, पर एटलीस्ट रजिस्टर तो कर ही डालिए। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन वाला जो पीरियड है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग सोचिए। तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पर्सनलाइज रिपोर्ट सब कुछ मिलेगा, MVSAT अभी के अभी ले लेना है, और आपका जो भी पोटेंशियल है वो अनलॉक करना है। तो बच्चों आज के बाद ज्यादा टेंशन हमें नहीं लेना है। MVSAT कमेंट कर दो मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जिसको भी इंटरेस्ट है MVSAT आप लोग कमेंट कर दीजिए, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है कि MVSAT में क्या सब्जेक्ट्स है, कैसा सिलेबस है, किस तरीके से देना है, सारी चीजें आपको एक सपोर्ट नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेरीज वो ले रहे हैं, ठीक है, 24/7। तो आप लोग कॉल लगाइए, उनको पूछिए, आपको वो हमेशा आंसर्स देंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अभी टाइम वेस्ट मत करिए और इसमें रजिस्टर हो जाइए, कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करिए। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।